जांच होती कहाँ है। सब मौसेरे भाई हैं, सब मौसेरे भाई। इसलिए कह रहा हूं मैं कि पूरे देश में सोशल मीडिया जैसे ही खोलो, बड़े बड़े नेताओं ने, अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने डीपी लगा रखी है शिव अरावली। अब इतना ज्यादा पोस्ट आ रहा है इस पर, ये कि अरावली बचाना है, सांस लेना दूभर हो जाएगा, जीवन बचाना है। मैं सुबह से पता करने में लगा कि ये अरावली का मसला अचानक से इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों हो गया है। जब पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई है और वो रिपोर्ट राजस्थान के अधिकारी ने बनाई है, उन्होंने राजस्थान में अरावली को लेकर जो नियम बने थे उसे ही नियम मानकर केंद्र सरकार को बता दिया है। तो हमने कहा फिर इसमें राजस्थान में क्यों बवाल मचा हुआ है, इसमें नया क्या है कि राजस्थान के सारे नेता शिव अरावली करने लगे। बोले फैशन है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया में इस तरह के कैंपेन का हिस्सा बनना अपने आप में एक फैशन है। अभी अशोक गहलोत का मैं देख रहा था, आज मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर डीपी बदलकर शिव अरावली अभियान का हिस्सा बन रहा हूं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इंकार किया जा रहा है। बताइए, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। पता है ये परिभाषा अशोक गहलोत जी ने दिया था। मैं अक्सर सुनता हूं जो भी खनन की स्टोरी लेके आता है हमारे पास कि देखिए ये 100 मीटर को अरावली माना जाता है या इसके ऊपर को, ये भी 100 मीटर से ऊपर का है, मगर खनन विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके इसे 80 मीटर दिखाकर यहां पर खनन की इजाजत दे दी। तो फिर मैं चौंका, फिर तो 100 मीटर तो कितने दिनों से मैं सुन रहा हूं। तो पता चला कि 2002 से ही राजस्थान में यह नियम है कि 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, बाकी के पहाड़ियों को खनन के लिए इजाजत दी जा सकती है। अब इस बीच हुआ क्या, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई ने ऐसे 10,000 पहाड़ियों को चिन्हित किया जहां पर बोला कि इलीगल माइनिंग हो रही है, ये अवैध है, इसे अरावली बचाने के लिए रोकना चाहिए। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती और कहती है माननीय हमारी तो सारे खनन गतिविधियां ही रुक जाएंगी ऐसे तो। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो जारी है उसे जारी रहने दिया जाए, मगर वो नए सिरे से इजाजत लें पर्यावरण का कि वो अरावली के श्रेणी में है या नहीं है। अब पता चल रहा है कि इस बीच 10,000 में से 8,000 इकाइयों ने इजाजत ले ली है। इस तरह से पर्यावरण बचाने की मुहिम को धक्का पहुंचा है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या सोचकर यह रिपोर्ट तैयार की थी पता नहीं, राज्य सरकार पर यानी राजस्थान पर कितना बुरा असर पड़ रहा था यह भी पता नहीं, मगर यह सच है अलवर के रामगढ़ में 80 ऐसी जगह थी जहां पर अल्टीमीटर का यूज करके पहाड़ की ऊंचाई नापी गई और कह दिया गया कि ये 80 मीटर है, जबकि ये 110, 120, 160 मीटर तक थी। ऐसी 80 पहाड़ियां अलवर में थी। अब सरकार से जांच हुई तो कहा गया कि अल्टीमीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है पहाड़ी नापने के लिए। मगर दिलचस्प मामला यह था कि अलवर के खनन अधिकारी ने राजसमंद के खनन अधिकारी को पत्र लिखा कि आप हमारे यहां आइए और पहाड़ी को नापिए। मतलब हमारे यहां का एसडीएम अलवर के एसडीएम को लिखे कि आप जयपुर में आइए और कानून व्यवस्था संभालिए। यह एक अपराध था और मिली भगत करके रामगढ़ में 80 पहाड़ियों को खनन की इजाजत दे दी गई। इसी तरह सिरोही में हुआ। सिरोही में तो अधिकारियों को दोषी भी मान लिया गया, मगर सब जाकर कोर्ट में अटक गए। तो ये काम कोई नया नहीं हो रहा है। 2009 से 2015 तक वसुंधरा राजे की सरकार से लेकर अशोक गहलोत की सरकार तक
धुआंधार ये काम चला है, अल्टीमीटर से नापने वाला, जहां पर साइंटिफिक नपाई होती नहीं थी और खूब 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को खनन के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मसला उठा था। अब क्या बचाने के लिए लड़ रहे हैं? कहा गया कि नहीं नहीं, राजस्थान के नियम को राष्ट्रीय किया जा रहा है, यानी गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में भी ये अरावली पर लागू होगा तो फिर पर्यावरण बिगड़ जाएगा। तो हमने कि राजस्थान वाले क्यों नाराज हैं? बोले पता नहीं, राजस्थान वाले कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने नियम बनाकर कहा है कि राजस्थान वाला नियम लागू किया जाए, इसलिए हमें विरोध करना है। इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अरावली या सेव अरावली के कैंपेन का मतलब क्या है राजस्थान में। पर 26 दिसंबर को कांग्रेस और पर्यावरणविद इसे लेकर रैली निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं, मौसेरे भाइयों का खेल देख रहे हैं, इसलिए चौंका मत कीजिए।